नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े भक्तवत्सल थे और हमेशा अपने भक्तों की चिंता किया करते थे। अपने भक्तों से दूर वो जो है एक दिन भी नहीं रह सकते थे। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। नैनीताल के अंदर एक बड़ी अच्छी जगह है बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ के अंदर जो है बाबा जी के बड़े परम भक्त थे के शाह जी, जिन्हें बाबा जी जो है बड़े प्यार से कैलाश के नाम से जानते थे और उन्हें कैलाश के नाम से ही पुकारा करते थे। तो एक बार की बात है दोस्तों, के शाह जी के यहाँ पे जो है कुछ धार्मिक अनुष्ठान था और एक कुछ प्रोग्राम था। वो कैची धाम बाबा जी के आश्रम में आए और उन्होंने जो है बाबा जी को अपने घर पर भोजन करने के लिए आग्रह किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है बाबा नीम करौली महाराज ने उस समय जो है उन्हें भोजन करने के लिए जो है मना कर दिया, उनके घर आने से जो है मना कर दिया। अब के शाह जी जो थे, कैलाश जी जो थे, वो अब किसी बात से जो है चिढ़ गए और थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि वो जिनकी इतने सेवा करते हैं, जिनकी इतनी परवाह करते हैं, वो उनके घर पे आके भोजन भी नहीं कर सकते। तो इसी बात से जो है कई बार हो जाता है कि कोई भक्त जब किसी भगवान से कुछ मांगता है और भगवान ना दे, तो जिस तरीके से एक बच्चा माँ बाप से रूठ जाता है, उसी तरीके से एक भक्त भी जो है कभी कभी भगवान से रूठ जाता है। और इसी तरीके से जो है के शाह जी जो थे वो भी बाबा नीम करौली महाराज से रुष्ट हो गए और उन्होंने जो है कसम खा ली थी कि अब जब तक बाबा नीम करौली महाराज उनके घर पर नहीं आते, उन्हें दर्शन घर पे नहीं देते, तब तक जो है वो कैची धाम नहीं आएंगे। और उस कसम के बाद में जो है कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। बहुत समय बीत गया और अब इधर जो है बाबा जी के शाह जी के जो भी जानकार थे उनसे हमेशा कैची धाम के अंदर पूछा करते थे कि कैलाश कहाँ रह गया, कैलाश नहीं आएगा। और उनके जानकार कहते थे कि महाराज वो उस दिन की बात से लेकर नाराज़ है और हम भी जब भी उनसे पूछते हैं तो वो यही बात बोलते हैं कि जब तक बाबा जी हमारे घर पे नहीं आएंगे, जब तक मुझे घर आकर दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं जो है कैची धाम नहीं जाऊँगा। और तब बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराते और चुप हो जाते। इधर के शाह का भी यही हाल था, क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि बच्चा भले ही माँ बाप से कितना भी रुष्ट हो, लेकिन एक दिन दो दिन फिर उसके बाद में जो है अंततः उसे माँ बाप के बिना रहा नहीं जाता और वो वापस जो है माँ बाप की शरण में आ जाता है। उसी तरीके से दोस्तों के शाह का हाल भी वही था जिस तरीके से एक बिन पानी की मछली का होता है, और वो भी भयंकर तरीके से तड़प रहे थे अपने प्रभु, अपने भगवान से मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी और थोड़े से स्वाभिमान की बात भी थी, तो इसलिए जो है वो कैची धाम नहीं जाना चाह रहे थे। अब सोच रहे थे कि कब बाबा जी जो है उन्हें घर आकर दर्शन देंगे। रोते रहते थे और ये बात जो है बाबा जी को भी पता लगी, तो उनसे भी नीर आ गया और अपने भक्त का ये हाल उनसे देखा नहीं गया। तो बाबा जी ने जो है तुरंत खबर पहुंचाई और उन्होंने कहलवाया कि वो बजरंगगढ़ जा रहे हैं और किसी भी भक्त को अगर दर्शन करने हो तो बजरंगगढ़ आ सकते हैं। अब उन्होंने जो है एक ठिठोली की, वो कैलाश जी के घर के अगल बगल जितने भी घर थे सब में दर्शन देने के लिए पहुंच गए और लगभग जो है 2 दिन तक वहाँ पर हर एक घर में रुके और हर एक घर में अपने दर्शन दिए, लेकिन वो कैलाश जी के घर पे नहीं गए। अब कैलाश भी जो है मन बनाकर बैठे थे कि जब तक बाबा जी उनके घर पे नहीं आएंगे तब तक वो बाबा जी के दर्शन नहीं करेंगे। और इसीलिए जो है वो घर में चुपचाप बैठे रहे, रोते रहे कि ऐसी क्या गलती हुई है कि महाराज जी उन्हें उनके घर में आकर दर्शन नहीं दे सके। इधर महाराज जी अंतर्यामी, महाराज जी भी सब कुछ जानते थे। अंततः उनसे नीर आ गया और कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के बिना जो है एक दिन भी नहीं रह सकते। तो सेम वही कंडीशन थी, इधर भगवान भी जो है अपने भक्त के दर्शन के लिए तरस गए थे और अंततः जो है बाबा नीम करौली महाराज ने हार मान ली और अपने भक्त के द्वार पर पहुंचे, जोर से आवाज़ लगाई, कैलाश कैलाश देख मैं आ गया। और उधर जो है कैलाश ने जैसे ही बाबा जी की मीठी आवाज़ सुनी, बाबा जी की मिश्री से भरी हुई आवाज़ सुनी, अपने भगवान की आवाज़ सुनी, तो दौड़ते हुए ऊपर सीढ़ियों पे से दौड़ते हुए आए और आकर जो है बाबा जी के चरणों में दंडवत गिर पड़े और गिरते ही जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और अपनी इस जिद के लिए जो है बाबा जी से माफ़ी भी मांगने लगे कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी बड़ी जिद करके बैठा था। तब महाराज जी ने जो है उन्हें प्यार से उठाया, उन्हें अपने गले से लगाया, उनसे कहा कि तू मेरा बड़ा प्यारा भक्त है और बच्चा कितनी भी जिद कर ले, माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। और ये कहते हुए उन्हें गया प्यार से जो है गले लगा लिया। तो ये थी बाबा नीम करौली महाराज की भक्त वत्सलता दोस्तों। और बाबा महाराज अपने भक्तों से इतना ही प्रेम किया करते थे, सदैव उनसे इतना लगाव रखा करते थे कि कोई भी भक्त उनके बिना नहीं रह पाता था और ना बाबा जी स्वयं जो है अपने भक्त के बिना रह पाते। आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों।
आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय महाराज जी।